सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फोरसम प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। ओके। इफ जो है आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग स्ट्राइवर की एचडी शीट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है कि बहुत ही बेस्ट कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज कोडिंग इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। हाँ, तो हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो है हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है ये फोरसम प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। इसमें हमारा जो अप्रोच है, हम लोग सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद बेटर अप्रोच को डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद जो है ऑप्टिमल अप्रोच को। ये तीनों जो है अलग अलग वीडियोज में हमारे होते हैं ताकि जो है बेटर और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। ओके। और इसमें जो है कि हम लोग बेसिकली पहले जो है कि अप्रोच डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद उसका ड्राई रन, देन उसके बाद उसका कोड को डिस्कस करते हैं। ओके। सो नाउ अभी जो है हम लोग फोरसम डिस्कस करने वाले हैं। इसका प्री रिक्विजिट जो है मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। इसका प्री रिक्विजिट जो है टू सम प्रॉब्लम और थ्री सम प्रॉब्लम है, ठीक है। इफ आपने जो है कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को नहीं देखा है तो प्लीज मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप जाइए और इन दोनों को देख के आइए, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आज जो है मैं फोरसम प्रॉब्लम के जो है कि जो कि ये हमारा थ्रीसम प्रॉब्लम था, ठीक है। इसी को ये जो है ऑप्टिमल अप्रोच के कोड्स हैं। तो बेसिकली इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है अपना फोरसम प्रॉब्लम है। आज जो है मैं इसका ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने बता दिया था कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट जो है पॉइंट पे आता हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। ओके। सुनाओ। तो हमारे पास जो है ऑप्टिमल अप्रोच है। ऑप्टिमल अप्रोच, तो आज हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा। सो गया। तो इसके लिए जो है मैं एरे ये वाला जो है यूज कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली इस एरे को जो है हम लोग ले लेते हैं, यस, कॉपी, और यहाँ कर देंगे हम लोग पेस्ट। तो ये हो गया, हमारे पास एरे आ गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि जैसे ये के है, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, अब ऑप्टिमल अप्रोच ये है। तो लास्ट टाइम में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्स थी वो अराउंड वी गो ऑफ एन क्यूब इनटू लॉग लॉगरिथमिक ऑफ, ठीक है, लॉगरिथमिक ऑफ एम, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, और ठीक है नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स जो कि क्या सॉर्ट करने में हो रहा था। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जो हम लोग साइज यूज कर रहे थे ट्रिपलेट्स को स्टोर करने में एन सेट में, तो बिग ऑफ एन मान लेते हैं, ठीक है। तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब थी, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या करेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे तो कम ही हो, इससे लेसर ही हो। ओके। तो इसमें हमारा अप्रोच जो होगा वो टू पॉइंटर बेस अप्रोच होगा। ये जो है अप्रोच बिल्कुल भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा, अदर इफ अगर आपने जो है इस थ्रीसम प्रॉब्लम के ऑप्टिमल अप्रोच को नहीं देखा होगा। ओके। थ्रीसम अप्रोच का जो ऑप्टिमल अप्रोच है वो टू पॉइंटर बेस्ड अप्रोच है। मैंने इसको डिस्कस किया था पूरे डिटेल्स में। आप जाके जो है कि हमारे उसको डीएसए चैनल की सीरीज पे आप देख सकते हैं, ठीक है। डीएसए सीरीज के प्लेलिस्ट में थ्रीसम के ऑप्टिमल अप्रोच को उसका एक सेपरेट वीडियो है, तभी जो है आप इसको समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, जैसे कि अब हमें जो है टू पॉइंटर अप्रोच लगाने हैं। ओके। सो तो इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं। इसका रेजर जो है पार्शियल स्ट्रोक, यस। तो इसका जो है क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले टू पॉइंटर अप्रोच में, ठीक है, टू पॉइंटर अप्रोच मान लीजिए अपने पास, इसको लगाने के लिए जैसे कि अपने पास टारगेट जो है, ठीक है। इस केस में अपने पास टारगेट क्या है, जीरो है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। टारगेट वैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने, मैं मान रहा हूँ कि हमारे पास टारगेट क्या है, जीरो है, ठीक है भाई। तो करेंगे क्या, सबसे पहले जो है इसको सॉर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट करने में क्या होगा, अब हमारे पास जो एरे आएगा वो बेसिकली -2, ठीक है, -2, -1,
-2 -1 0 0 1 एंड 2। तो हमारे पास ए आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट करने के बाद ए आ जाएगा। अब जब तक सॉर्ट नहीं होता है तब तक क्या है, हम लोग टू पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि अगर आपके पास एरे सॉर्टेड नहीं रहेगा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि जो दो टू पॉइंट्स, एक पॉइंटर और इस पॉइंटर का जो सम है वो टारगेट से छोटा है या बड़ा है, तभी तो है जो आप उसके अकॉर्डिंग किसी पॉइंटर को बढ़ा पाओगे, घटा पाओगे। एक पॉइंटर इधर चलेगा, एक पॉइंटर इधर चलेगा। ओके, सो इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों को 4 एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, 4 यूनिक ट्रिपलेट्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे जैसे लास्ट वाले प्रॉब्लम हमने क्या किया था, आई को फिक्स कर दिया था। ठीक है, जे और के मूव कर रहे थे। यहाँ पे जो है हम लोग 2 एलिमेंट्स को फिक्स कर देंगे। ठीक है, आई और जे को। ठीक है, ये दोनों हमारे फिक्स रहेंगे। के जो है अपना यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और एल जो है अपना यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो रहेगा। ये क्या होगा, अपना जो है के जो है वो इस डायरेक्शन में चलेगा और एल जो है अपना इस डायरेक्शन में चलेगा। तो ये फाइंड आउट क्या करेंगे, ये तीनों जो मिल के, ठीक है, सम जो होगा, सम एस, इसको एस कहते हैं, इसको सही से कर देता हूँ। ठीक है, ये जो सम होगा एस, वो ए ऑफ आई, इन सब का सम बेसिकली जे के एन प्लस एल, इन सब का जो सम है, सिंपल सी बात है, सम अगर लेस देन रहेगा तो के अपना इधर जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है के को बढ़ाओ। अगर ग्रेटर देन रहेगा तो इस एल को जो है इधर लेके आएंगे। ठीक है, कि एल जो है सम मतलब कि टारगेट से ज्यादा है तो भाई इसको कम करो, कम करो। और आई और जे फिक्स रहेगा। लास्ट अप्रोच में भी हम लोगों ने क्या किया था, इसी तरह से किया था। ठीक है, जो हमारा थ्रीसम का ऑप्टिमल अप्रोच था। और इसमें करेंगे क्या, ठीक है, जैसे कि इस केस में क्या है, इस केस में अभी क्या है, तो अपने पास क्या रहेगा, ये आई -2 है। ठीक है, जे माइनस जे, तो माइनस जे माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, के प्लस 0 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 2। ठीक है, कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ -1 बचेगा। तो ये क्या है, -1, -1 लेस देन 0 है। ठीक है, तो इंक्रीज करो, तो इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, हमारा के जो है यहाँ बढ़ेगा। तो के जो है, क्योंकि सॉरी, तो अपना ये जो, तो के क्या होगा, के अब जाएगा यहाँ। ठीक है, आई जे, अब के 0 है। बट अब यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है, के क्या है, उसी एलिमेंट पे आया है। के क्या है, के उसी एलिमेंट पे आया है, मीन्स जो पहले से ही था। अब यूनिक ट्रिपलेट्स अगर फाइंड आउट करना है, मान लीजिए इस एलिमेंट पे अगर ये 0 हो जाता, यहाँ पे एक जो है कि -0 की जगह +1 रहता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऐसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम -0 की जगह -1 की जगह 0 की जगह +1 रहता, तो ये -2 -2 -2 +1 -1 कैंसल आउट होके क्या हो जाता है, ये हो जाता 0। ठीक है, 0, तो हमारे पास क्या है, एक ट्रिपलेट हो जाते हैं। ठीक है, आई जे के और एल। बट यहाँ भी अगर +1 है, ठीक है, यहाँ भी अगर +1 था होता, तो क्या फिर से सेम, मतलब आई जे तो फिक्स था, के अब जो है कि 0 हो गया, तो के आगे बढ़ेगा, तो के यहाँ आएगा। ठीक है, ये भी 1 था, ये भी 1, ये भी 1। अब सेमी ट्रिपलेट को लेने कोई फायदा नहीं है। दैट इज वाई हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग करेंगे ये कि हम लोग चेक करेंगे क्या ये जो है के बढ़ने से पहले ये अपने प्रीवियस वाले एलिमेंट के इक्वल है, इक्वल है। तो क्या करो, के को हटाओ यहाँ से, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। देन के जाएगा अपना यहाँ। ओके, सेम फॉर जब ये जो है हो जाएगा, कोई ट्रिपलेट नहीं मिलेंगे, देन फिर अब हम लोग क्या करेंगे, फिर मूव करेंगे आई को भी जे को भी। ठीक है, तो उसके लिए कोड जो है फिर अपना जे क्या होगा ये, तो अपने पास आई क्या आएगा, आई आ जाएगा यहाँ।
जी आ जाएगा यहाँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद के आ जाएगा यहाँ पे, फिर से के आ जाएगा यहाँ, एंड देन एल, ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो फिर जो है अब ये आई, अब आगे बढ़ने से पहले ये भी क्या करेगा, अपने प्रीवियस वाले से देखेगा क्या मैं प्रीवियस वाले के इक्वल हूँ। जे भी क्या करेगा, अपने प्रीवियस वाले को चेक करेगा क्या इसके इक्वल हूँ। अगर इक्वल रहेगा तो तुरंत उससे आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सेम ट्रिपलेट नहीं लेने हैं, ठीक है। प्रीवियस वालों को चेक करेगा। और एल भी क्या करेगा, एल एल अगर जो है देखने को, तो ये जो है अपने प्रीवियस वाले को चेक करेगा क्या भाई कि मैं इसके इक्वल हूँ, क्या इक्वल हूँ, तो उसको और हटा देगा। मतलब कि ऐसे पे जाएगा जो कि क्या है, यूनिक हो। तो इसका जो है कोड जो है सिंपल सी बात है। मैं ये जो है अपने पास ये जो अप्रोच लिखा है, ठीक है। बेसिकली इसका जो है कि मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, सूडो कोड लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लूप है इस तरह से, फॉर आई जो है अपना 0 से क्या चलेगा, एन चलेगा। फिर अपना जे जो है, फॉर जे क्या है, आई प्लस 1 से चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, एन तक। अब यहाँ पे फॉर, अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा आई को इंक्रीज करने से पहले, मतलब एक इटरेशन में चला जाएगा, मतलब कि आई आई जो है, ठीक है। अब चेक करने से पहले अगर आई जो है ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, एंड, ठीक है। एंड जो है क्या, इफ ए ऑफ आई, मतलब कि अगर अपने प्रीवियस वाले से है तो क्या करो, प्लस ना, मतलब कि प्लस करना है कि मतलब कंटिन्यू, मतलब कि वो जो है उस उस पे उससे कंटिन्यू करके किसी और पे चला जाएगा। ए ऑफ अगर इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस 1 है, ठीक है। तो भाई हमको वो एलिमेंट नहीं चाहिए, तो उसको क्या करो, स्किप करो। तो इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू 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 है। देन इन सेम वेज क्या करेंगे, जे के लिए भी, जे क्या हो, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लिखने में ही जो है, जे क्या हो, अगर जे जो है अपना, इसको ऐसे करते हैं, अगर जे जो है ये ग्रेटर देन आई प्लस 1 होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, क्योंकि जे क्या है, प्लस 1 से स्टार्ट है। एंड ये जो है इसको मैं ले लेता हूँ भाई, कॉपी पेस्ट, ये, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपना जे, जे, ठीक है। ये प्रीवियस वाले के इक्वल है, तो क्या कंटिन्यू कर दो। देन उसके बाद अपना के जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के जे प्लस 1 नेक्स्ट वाला, ठीक है। एल जो है अपना एन माइनस 1 लास्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा। और सम के लिए अपने पास ये जो सम है, बेसिकली इस सम में अगर इसको ले लूं तो ये अपना सम आ जाएगा, यहाँ आ गया सम आई जे के। कब होगा ये, वाइल, वाइल ए जो है के लेस देन क्या है, एल है, तब जो है अपना ये चलेगा, सम होगा। अब यहाँ पे चेक कर लेगा, इफ एस जो है लेस देन अगर टारगेट हो तो क्या करो, सिंपल सी बात है, एस टारगेट से छोटा है तो भाई एल को इंक्रीज करो, ठीक है। एल्स इफ अगर एस ग्रेटर हो टारगेट से, भाई तो क्या करो, के को डिक्रीज करो, ठीक है।
उसके बाद अगर ये इक्वल टू होता है टारगेट के, तो क्या करना है, इसको करना है स्टोर। ठीक है, इसको करना है स्टोर। स्टोर कर लेंगे, ठीक है, आंसर में इन चारों को। ठीक है, इन चारों को स्टोर कर लेंगे एंड देन एल प्लस प्लस के माइनस माइनस एंड देन उसके बाद जो है अब एल को चेक करेंगे, क्या एल जो है के जो है अपने प्रीवियस वाले के इक्वल है और एल अपने प्रीवियस लास्ट वाले के इक्वल है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसका जो है मैं आपको कोड में दिखा दूंगा। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें यूनिक ट्रिपलेट चाहिए, दैट इज वाई हम लोग जो है इसका वो करेंगे। ओके, सो ये हमारा कोड है। अब इसका जो है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये सूडो कोड है बेसिकली। इसका जो है मैं आपको एक्चुअल कोड दिखा देता हूँ ताकि जाके बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, कोड सी प्लस प्लस में, आप चाहें जिस लैंग्वेज में है उसमें कंफर्टेबल आप लिख सकते हैं इस सूडो कोड की हेल्प से, जो कि मैंने बताया है। ठीक है, उसके बाद टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। सो ये रहा अपना कोड, इसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ले लिया है एक वेक्टर, जैसे एक साइज ले लिया, एक वेक्टर आंसर ले लिया, पहले सॉर्ट कर दिया क्योंकि हमें क्या चाहिए, कोई भी एरे होगा वो हमारे पास सॉर्टेड होगा, तभी क्या होगा हमारे पास आएगा। ठीक है, सॉर्टेड एरे होना चाहिए। एंड देन अभी क्या है, हमने आई हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लूप है हमारा, आई ग्रेटर देन 0 है एंड देन अगर ये अपने प्रीवियस वाले से इक्वल है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको, ये क्या है, अगर ये अपने प्रीवियस वाले के इक्वल है, इसको जो है सही कर देते हैं। अगर ये जो है क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ये प्रीवियस वाले के इक्वल है, ये प्रीवियस वाले के इक्वल है, तो क्या करो भाई, इसको स्किप कर दो। देन ए आई के लिए भी है, जे के लिए भी है, के लिए भी है, और एल के, एल जो है अपने इस वाले के इक्वल है, नेक्स्ट वाले के इक्वल है। इस सेंस में देखा जाए तो इसका नेक्स्ट ही है इससे। ठीक है, तो क्या कर दो भाई, इसको स्किप कर दो। देन जे के लिए जे आई प्लस वन से स्टार्ट होगा, इफ जे ग्रेटर देन इतना है तो ऑब्वियस बात है ये अपने जो है अगर प्रीवियस वाले के इक्वल है तो क्या करो, तब तक कंटिन्यू करो। फिर अपना जो है हमारा जो है स्टार्ट होता है ये के जे प्लस वन, एल जो है एन माइनस वन, फर्स्ट के स्टार्ट होगा जे प्लस वन से और एल जो है अपना एन माइनस वन एलिमेंट पे होगा। ठीक है, दो एलिमेंट। फिर उसके बाद हमने सम कैलकुलेट कर लिया, लॉन्ग लॉन्ग इसलिए लिया है कि जो है कि अगर सम करने के बाद ये जो है इंटीजर ओवरफ्लो कर जाए तो दैट इज वाई, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था। प्लीज गो एंड वॉच थ्रीसम, अदरवाइज आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। देन सम ग्रेटर देन है तो एल माइनस माइनस, अगर लेस देन है तो के प्लस प्लस। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर इक्वल टू है तो ऑब्वियस बात है उसको क्या करो, स्टोर करो। स्टोर करके आंसर में पुश कर दो के प्लस प्लस एल माइनस माइनस, बेसिकली दो पॉइंटर्स हैं। बेसिकली अगर हम लोग को मिल जाता है के और, तो क्या के को इंक्रीज कर देते हैं, के अब नेक्स्ट वाले को जाएगा, एल जो है कि उससे प्रीवियस वाले पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। एंड देन इसमें क्या करेंगे, इसमें जैसे वाइल जो है अब यहाँ पे भी चेक करेंगे कि ये जो है मान लीजिए कि यहाँ है, ठीक है, और एल यहाँ है, तो ये क्या है, के जो है अपने प्रीवियस वाले के इक्वल है, यस, और एल जो है अपने लास्ट वाले के। अगर प्रीवियस वाले के तो के को क्या करेंगे, के को इंक्रीज कर देंगे, के को यहाँ लेके जाए। फिर ये चेक करेगा प्रीवियस वाले के, फिर के कहाँ चला, के यहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ। फिर एल चेक करेगा, ठीक है, फिर एल के यहाँ जाएगा, एल जो है अपना यहाँ आ जाएगा, के और एल इक्वल हो जाएंगे, इक्वल नहीं होना चाहिए, फिर जो है कि चेंज होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह के लिए हम लोग क्या करेंगे, के लेस देन एल, जब तक लेस देन है, अगर ये इक्वल है तब तक के को प्लस प्लस करो। ठीक है, के लेस देन एल है, अगर ये जो अपने नेक्स्ट वाले के क्या है इक्वल है तो एल को माइनस करते रहता हूँ। ठीक है, तो ये है। उसके बाद आंसर क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे। इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्स सिंपल सी बात, हम लोग दो लूप यूज कर रहे हैं, आई एंड जे। ठीक है, तो हमारे पास दो लूप हो गए। ये जो है एक लूप हमारा ये चल रहा है जो कि बेसिकली सारे एलिमेंट्स को देख रहा है। तो ए जो है मोस्ट ऑफ नंबर ऑफ टेम्पलेट, नंबर ऑफ उसके कह सकते हैं। ठीक है, यूनिक
पेयर्स के ही ले सकते हैं, एम मान सकते हैं इसको। ठीक है, ये जो है एम चल रहा होगा, मान लेते हैं एम। ठीक है, एंड देन उसके बाद और कोई लूप यूज हम लोग कर नहीं रहे हैं। ये भी जो है मान लीजिए अगर एम को कर रहा है, ठीक है, तो एम ही है मतलब बेसिकली। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी अपनी, तो इसको अगर मैं यहाँ लिखूं, ठीक है, तो ओवरऑल जो है अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी, वेट मिनट, तो ओवरऑल जो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी बीगो ऑफ एन स्क्वायर इनटू बीगो ऑफ एम। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कह सकते हैं, एलिमेंट्स उसके कह सकते हैं। ठीक है, एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने सिर्फ जो है आंसर स्पेस यूज किया है, तो बीगो ऑफ मान लीजिए एन जो ट्रिपलेट्स होंगे एन होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। ठीक है, आई होप अगर इसको जो है कि मैं सबमिट किया था, ठीक है, सबमिट वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक कोड जो है 100% क्या है, एक्सेप्टेड है। लास्ट टाइम से आप जैसा कि देख सकते हैं हमारी टाइम बहुत ही कम आई है, सेम सेम कोड है, सेम कोड हमने यूज किया। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्यूरी रिगार्डिंग एनीथिंग, देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। ओके, अगर आपको स्टिल नहीं समझ में आया तो आप प्लीज ट्राई रन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में। और थ्री सम और टू सम बेसिकली इसके प्री रिक्विजिट है, उसको आप देख के आइए, अदरवाइज ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, वी विल सी यू नेक्स्ट। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।